Good morning students, welcome back to maths class. This is chapter 14, perimeter, area and volume. Today we will learn about only perimeter and area. At first we will know difference between perimeter and area. Okay? सबसे पहले क्या है कि आप लोग ऑलरेडी पेरीमीटर के बारे में 4th क्लास में आपने पढ़ा है। तो यहाँ पेरीमीटर और एरिया में कुछ आप लोगों को डाउट होता है कि दोनों में लेंथ भी है, ब्रेथ भी है ना। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पेरीमीटर क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी को एक एग्जांपल लेती हूँ। ये बोर्ड, ये जो आप देख रहे हो ना मेटल, ये इसकी बाउंड्री लाइन, ये बाउंड्री लाइन जो हम फाइंड करेंगे ये इसका पेरीमीटर होगा। और ये जो हमारा सरफेस है, ये सरफेस जो है ना, ये सरफेस क्या होगा, एरिया। तो यहाँ आप देखो जैसे कि किसी भी क्लोज फिगर का जो मेज़र हम करेंगे है ना, तो अराउंड वो उसका पेरीमीटर कहलाएगा। एग्जाम्पल फॉर मैं यहाँ कोई भी क्लोज फिगर हम लेते हैं, जैसे ये हमने बनाया, ठीक है। अब इसके साइड्स देखो, यहाँ पे मान लो ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये हमारा 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ये भी हमारा 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। अब ये क्लोज फिगर है, इसका पेरीमीटर हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर। हमें ओनली इसका जो चारों तरफ का जो मेज़रमेंट है ना, इसको हमें जानना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सारे जो आप देख रहे हैं जितने भी नंबर्स है ना, सबको ऐड कर दो। जैसे 3 सेंटीमीटर, अगेन 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, प्लस 2 सेंटीमीटर, प्लस 2 सेंटीमीटर, प्लस 1 सेंटीमीटर, प्लस 1 सेंटीमीटर। सारे नंबर्स जितना भी इसमें मेज़रमेंट है सबको हमने ऐड कर दिया। तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, पेरीमीटर किसका, जो पिक्चर यहाँ हम देख रहे हैं उसका। इसके अलावा पेरीमीटर आपका कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स का भी होता है। ज्योमेट्रिकल शेप्स जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, तो इन शेप्स का भी हम पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। कैसे करते हैं, इसके लिए कुछ फॉर्मूला है, जैसे कि मैं अभी बता रही हूँ आप लोगों को। यहाँ हम पहले पेरीमीटर को जान रहे हैं। पेरीमीटर अब ज्योमेट्रिकल शेप में हम अभी स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। आपको पता है कि स्क्वायर जो है उसके 4 साइड्स कैसे होते हैं, इक्वल, ठीक है। अगर ये हमारा 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। मान लो कोई भी ये ABCD एक स्क्वायर है जिसके साइड्स जो है जिसका साइड जो 4 सेंटीमीटर है, उसका मुझे पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक फार्मूला यूज होता है, 4 इंटू साइड। क्वेश्चन में आपको साइड गिवन रहेगा। आप क्वेश्चन में जो भी हमें स्क्वायर का पेरीमीटर आपको फाइंड आउट करने के लिए दिया जाएगा, तो क्वेश्चन में 1 साइड आपका गिवन रहेगा कि 4 साइड्स आर इक्वल। तो 1 साइड आपको गिवन रहेगा, उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ हमारा साइड क्या है, 4 मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर, कितना होगा ये, 4 4 जा 16। ये इसका क्या हो गया, पेरीमीटर स्क्वायर का, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो जाता है पेरीमीटर ऑफ ये 4 इंटू साइड। इसको आपको याद रखना है स्क्वायर का। नेक्स्ट हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ रेक्टेंगल में आप ऑलरेडी जानते हो, ज्योमेट्रिकल शेप में रेक्टेंगल का अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर इसकी यहाँ हमारा ये रेक्टेंगल है,
BCD, ठीक है। ये लेंथ, ये जो पोर्शन, ये लेंथ कहलाता है, ये ब्रेथ। इसकी लंबाई कितनी है, लेंथ मीन्स लंबाई कितनी है, मान लो 5 सेंटीमीटर है, ब्रेथ कितनी है 3 सेंटीमीटर। जस्ट अपोजिट, यानी कि ये इसके इक्वल होगा, ये 5 है, ये भी 5 होगा, ये 3 है, ये भी 3 होगा। तो जब हम पेरीमीटर निकालते हैं ना, तो इसके लिए हम अगर दो साइड सेम आ रहा है, ये और इसका ये, तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, 2 इंटू L प्लस बी। L मीन्स लेंथ, B मीन्स ब्रेथ। तो हमारा गिवन क्वेश्चन यहाँ हमारा लेंथ और ब्रेथ, तो लेंथ हमारा 5 सेंटीमीटर है, ब्रेथ कितना है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ आप 5 और 3 ब्रैकेट में है ना, पहले आप उसका प्रोसेस करोगे, तो 5 और 3 को ऐड किया तो कितना हो गया 8, ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। ये इस रेक्टेंगल का क्या है, पेरीमीटर, ओके। यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ गिवन था, आपने इसका पेरीमीटर फाइंड आउट किया। इसी तरह से एक ज्योमेट्रिकल शेप ट्रायंगल, ट्रायंगल का भी हम पेरीमीटर निकालते हैं। ये मान लो ट्रायंगल ABC है, ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, perimeter of triangle is equal to sum of all 3 साइड। ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं, 3 साइड होते हैं ना। तो ये तीनों साइड के जो मेजरमेंट है उसको हमें क्या करना है, ऐड करना है। 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, कितना हो गया ये, यहाँ पे 3 है ना, 12 सेंटीमीटर है ना। ये ट्रायंगल जो हमने अभी, ये एग्जाम्पल के लिए मैंने ये लिया है, ये एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल में मैंने जो ट्रायंगल लिया है, इसमें साइड कैसे है, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, सारे साइड्स को क्या करना है, ऐड करना है। तो हम इस तरह से ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट कर लिए। तो आपने कैसे देखा कि स्क्वायर का जो पेरीमीटर 4 इंटू साइड, रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 इंटू L प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ, एंड ट्रायंगल का क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। अगर फिगर आपका ये ज्योमेट्रिकल शेप में नहीं है, तो क्या मैंने बताया कि सारे जो मेजरमेंट है ना, सभी को ऐड कर दो कि पेरीमीटर निकल आएगा। और पेरीमीटर किसी भी गिवन फिगर का बाउंड्री लाइन होता है, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक रूम है, रूम में जो वॉल है ना, वॉल आपका क्या हो जाएगा, वॉल का पेरीमीटर फाइंड आउट करोगे। पर फ्लोर जो है, उस सरफेस जो है, प्लेन सरफेस है, उसका वो एरिया होता है, ठीक है। प्लेन सरफेस एरिया एंड बाउंड्री लाइन पेरीमीटर, ओके। तो अभी हम एरिया के बारे में जानेंगे। अब एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर सरफेस है, जैसे मैंने ये बताया प्लेन सरफेस है बोर्ड का, तो इसका जब एरिया निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, इसका साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। अब मान लो एक फॉर एग्जांपल कि इसका एरिया मान लो 4 मीटर है, तो इसका साइड अगर 4 मीटर है, तो हमें एरिया फाइंड करना है। तो हम कैसे लिखेंगे, 4, अगर साइड मान लो यहाँ पे हम लिखते हैं साइड, क्वेश्चन में अगर मान लो 4 मीटर दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे, 4 इंटू 4, स्क्वायर है तो हमेशा एक ही साइड आपका दिया रहेगा। 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16। पर यहाँ आप एक चीज़ याद रखो, एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर होता है। तो आप यहाँ 14 स्क्वायर मीटर, ठीक है, ये आपका यूनिट लिखना होगा एरिया में। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, 16 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में जो हमारा है यहाँ पे मेजरमेंट का, वो हम देंगे मीटर, पर एरिया में हमेशा स्क्वायर यूज होता है। अगर हम एम पे ये यहाँ 2 लिखते हैं, इसका मतलब भी मीटर स्क्वायर है, ऐसे लिखते हैं तो भी स्क्वायर मीटर है। एक्चुअली स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, स्क्वायर मीन्स यहाँ जब से स्क्वायर हो गया तो इसका मतलब है कि मीटर मल्टीप्लाई मीटर। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हो, इसका मतलब है कि सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर। तो एरिया का यूनिट आपका ऐसे स्क्वायर में होता है, इसलिए जब भी एरिया फाइंड आउट करोगे आपको स्क्वायर में ही आंसर लिखना होगा।
ठीक है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के लिए क्या, इसमें हमारा पता है कि लेंथ होता है और ब्रेथ होता है। लेंथ जैसे हम पिछले एग्जाम्पल में लिया था हमने कि 5 सेंटीमीटर है और ब्रेथ हमारा 3 सेंटीमीटर है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी। L मीन्स लेंथ, B मीन्स ब्रेथ, है ना। तो लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 15 क्या स्क्वायर सेंटीमीटर। ये मिस मत करना, हमेशा इसका यूनिट स्क्वायर में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जैसे मल्टीप्लाई किया 15 आया, डायरेक्ट जो भी हमने सेंटीमीटर में क्वेश्चन में है तो सेंटीमीटर लिखेंगे, बट एरिया का यूनिट स्क्वायर होता है तो स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा इस चैप्टर में आपको दो ही ज्योमेट्रिकल शेप का बताया एरिया, एक आपका ये स्क्वायर का और रेक्टेंगल का। अगर एक और है कि अगर जैसे कोई भी जैसे मान लो फॉर एग्जांपल बुक, आपके बुक में आप बुक देखो कि अगर कोई लीफ है उसका अगर हमें एरिया, क्योंकि लीफ भी तो स्मूथ प्लेन सरफेस है, उसका एरिया अगर हमें जानना होता है तो हम क्या करते हैं, जैसे आप देखो तो ग्राफ पे आप जैसे लीफ रख करके आप ड्रॉ करोगे लीफ का एरिया, उसका ड्रॉ करोगे स्ट्रक्चर, फिर आप उसके ग्राफ का 1 यूनिट करके आप काउंट करोगे, ठीक है। जितना आपका ग्राफ स्क्वायर होगा उतने यूनिट आप उसके स्क्वायर यूनिट में आपका एरिया आएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर हमारा स्क्वायर में नहीं है, रेक्टेंगल में नहीं है, तो इस तरह से हम उस प्लेन सरफेस का हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कुछ क्वेश्चन इस पे सॉल्व करो आप लोग। ओके क्लास, हैव अ नाइस डे, थैंक यू क्लास।